हे गाइस, दिस इज अमित और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के कुछ टॉपिक्स को। हमने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला होगा हमारा ये वीडियो इंट्रोडक्शन के बेसिस पे ये कितने टाइप्स के एरर होते हैं और उनकी मीनिंग्स क्या होती है। फिर हमारे बाकी के जो 2 पार्ट्स होंगे वो अलग अलग एरर्स के बेस पर हमने कुछ प्रैक्टिकल डिजाइन किए हैं। उन प्रैक्टिकल के बेसिस पे हम एक असाइनमेंट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या और उसकी मीनिंग के बारे में और उसके कुछ टाइप्स के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं आपसे एक बात करूं कि हम कोई भी चीज रेक्टिफाई कब करते हैं, जिस तरीके से कॉपी किताबों में हम कोई चीज लिखते हैं तो उसमें हम व्हाइटनर यूज करते हैं ताकि हम उन चीजों को रेक्टिफाई कर सकें। फिर ऐसे ही बहुत सारी चीजें हम लाइफ में करते हैं जो बहुत सी मिस्टेक्स हम कर जाते हैं और उसको हम सुधारने की कोशिश करते हैं। अकाउंटिंग में भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है। हम अकाउंटिंग में भी कुछ ऐसा ही करते हैं। हमें कुछ पास करनी होती है एंट्री और कर देते हैं कुछ और ही, और उसके बेसिस पे क्या होता है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कुछ अमाउंट का अंतर आ जाता है। यानी कि हो सकता है कि क्या पता हमारे अकाउंट में कुछ ज्यादा ही बड़े अमाउंट का अंतर आ जाए और हमें पता ही नहीं चल पाता। कि कुछ एरर ऐसे होते हैं कि जो हमें ट्रायल बैलेंस में पता ही नहीं होता, पर उसे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भुगतना पड़ता है। अगर मैं एक शॉर्ट में बात करूं कि एक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या, यानी कि आपकी एंट्री को रेक्टिफाई कर देना, उसके मिस्टेक्स को हटा देना और उसकी एंट्री को सही तरीके से कर देना, वो भी बिना किसी एंट्री को डिलीट किए। तो अगर देखिए मैं बात करता हूं अगर रेक्टिफिकेशंस की, तो आपके रेक्टिफिकेशंस के भी कई तरीके होते हैं। या फिर आप तो उसकी एंट्री को रिवर्स कर देते हैं और उसकी जगह पे आप एक जनरलाइज एंट्री कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो एंट्री है, जो मिस्टेक्स वाली एंट्री है, वो आपकी रेक्टिफाई हो जाती है और वो रेक्टिफाई होने के बाद आपके बैलेंस शीट में हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में हो या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में, वहां पर आपके अकाउंट में किसी भी तरह की मिस्टेक्स नहीं रहती है और वहां पे रेक्टिफाई हो जाता है। अगर मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात करूं तो ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल और दूसरा होता है हमारा क्लरिकल एरर, जिसमें हम पहले डिस्कस करेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। इससे हमें क्या समझ में आता है? देखिए, अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करते हुए हमें अपने अकाउंटिंग को मेंटेन करना होता है। तो इसमें होता यूं है कि आपके जो एरर्स होते हैं प्रिंसिपल के बेसिस पे, उसमें हमें ट्रायल बैलेंस में किसी भी तरह का फर्क देखने को नहीं मिलता। अगर बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वहां पे हमें लार्ज अमाउंट में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैंने एक बिल्डिंग परचेज की है तो इसकी एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। और यहीं पे अगर मैंने बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश ना शो करके मैंने यहाँ पर दिखा दिया है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हो क्या रहा है कि आपके ट्रायल बैलेंस में तो किसी भी तरह का फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि आपके डेबिट में बिल्डिंग भी है और डेबिट में परचेज भी है। तो यहाँ पे तो डेबिट साइड में हमें कोई भी ट्रायल बैलेंस में फर्क देखने को सही तरीके से नहीं मिल रहा है। पर अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूं तो वहां पर मुझे बिल्डिंग की अमाउंट कम शो होगी और वहीं पर परचेज की अमाउंट जो है ज्यादा शो होगी। तो यही होता है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें आपका ट्रायल बैलेंस में किसी भी तरह का फर्क देखने को नहीं मिलता, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें बहुत बड़े अमाउंट में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं हम क्लरिकल एरर की। अब क्लरिकल एरर में भी आपके 4 टाइप्स के एरर होते हैं, जिसमें से पहला होता है एरर ऑफ ओमिशन, यानी कि हम एंट्री करना भूल जाते हैं। इसमें पहला होता है हमारा कंप्लीट ओमिशन और दूसरा होता है हमारा पार्शियल ओमिशन। अब इसमें कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसे हम पूरी तरीके से एंट्री करना भूल जाते हैं। यानी कि जैसे हमने कोई परचेज किया या फिर सेल किया, तो हम उनकी पूरी एंट्री को जो है लिखना भूल जाते हैं और उसकी एंट्री यहाँ पे मिस कर जाते हैं, यानी कि भूल गए, यानी कि ओमिट कर गए। अब वहीं पर अगर मैं पार्शियल बात करूं तो हो सकता है कि हाँ, मैंने कुछ अमाउंट डेबिट साइड लिखी जरूर है पर क्रेडिट साइड में मैंने मेंशन करना भूल गया हूं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी डेबिट साइड की अमाउंट और क्रेडिट साइड की अमाउंट में काफी डिफरेंस आ जाता है। अब बात करते हैं हम एरर ऑफ कमीशन की। अब एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है? एरर ऑफ कमीशन का सीधा मतलब होता है कि हम एंट्री को गलत तरीके से पोस्ट कर देते हैं। यानी कि हो सकता है कि हमने कोई एंट्री ऐसी हो जिसे हमने डुप्लीकेट पोस्ट कर दिया हो, या फिर डेबिट साइड की जगह हमने क्रेडिट साइड में और वाइस वर्सा एंट्री पास कर दी हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमने एंट्री को गलत तरीके से ही रिकॉर्ड कर दिया हो। तो होता क्या है कि इनकी बेसिस पे हमारा एरर ऑफ कमीशन हो जाता है। अब बात करते हैं हम तीसरे एरर की, यानी कि कंपनसेटिंग एरर। अब कंपनसेटिंग एरर क्या होता है? अब किसी की गलती को आप छुपा दो तो वो कंपनसेटिंग एरर ही कहलाएगा। चलिए मान लेते हैं एक एग्जांपल से, मैंने ए को कोई अमाउंट जो है पे करनी थी, ठीक है, तो इसकी एंट्री मेरी क्या बनती? ए अकाउंट डेबिट टू कैश। पर मैंने गलती से क्या कर दिया कि मैंने बी को मैंने पेमेंट कर दी, यानी कि बी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि जो ए अकाउंट है और यहां पे जो मेरा बी अकाउंट है, अब यहां पर दोनों ही मेरे जो हैं डेबिट साइड में है।
अब यहाँ पर जो क्रेडिट साइड में कैश है वो भी ठीक है, पर अब यहाँ पे फर्क क्या आ रहा है कि जो मेरा ए है और यहाँ पे जो मेरा बी है, दोनों ही डेबिट साइड है। अब ये दोनों डेबिट साइड की वजह से क्या हो रहा है कि मेरी एंट्री में तो किसी तरह की एरर नहीं शो कर रही है, पर यहाँ पर मैंने जो पेमेंट किया है वो रॉन्ग पर्सन को कर दी। अगर मुझे 500 की अमाउंट अगर ए को पे करनी थी और मैंने पे कर दी है बी को, तो हो यही रहा है कि 500 तो मेरे पास से डिडक्ट हो ही गए, तो ये तो मेरी एरर नहीं हुई। पर एरर यहाँ पे हो रही है कि मैंने यहाँ पर ए की जगह मैंने बी को पे कर दी है, और यही मेरा कंपनसेटिंग एरर हो रहा है कि मुझे ए को पे करने की जगह जो मेरा बी को पे हो रहा है, यहाँ पर जो मेरा अमाउंट है वो छुप जा रहा है, यानी कि ये कंपनसेटिंग एरर हो रहा है। अब यहाँ पे एरर कंपनसेटिंग को एक आसान शब्दों में समझते हैं, एक एंट्री की वजह से जो हमने गलत पोस्ट किए उसकी वजह से जो एरर है वो छिप जा रहा है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का फर्क नहीं देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पर आपका एरर है। तो किस बेसिस पे कि हमने जो पर्सन को पे करना था हमने रॉन्ग पर्सन को पे कर दिया, पर हमारे किसी भी तरह के स्टेटमेंट में अमाउंट का डिफरेंस नहीं आ रहा। फिर बात करते हैं हमारे लास्ट एरर के बारे में, यानी कि ट्रायल बैलेंस एरर। अब ये ट्रायल बैलेंस एरर क्या होता है कि वो सारी पोस्टिंग जो हमने ट्रायल बैलेंस में करनी थी वो हमने गलत तरीके से पोस्ट कर दी, यानी कि डेबिट साइड की जगह हमने क्रेडिट साइड में, क्रेडिट की जगह डेबिट साइड में हमने पोस्ट कर दी। अब ये क्यों होता है? होता है इसलिए कि हमने जो लेजर बनाया था वो लेजर ही हमने रॉन्ग तरीके से बनाया, जिसका बैलेंस जो होता है हमारा डिफरेंस अमाउंट वो हमने सही तरीके से पोस्ट नहीं किया होता है। तो हमने इन शॉर्ट हमने क्या समझा कि एरर जितने भी प्रकार के भी हों पर उसे रेक्टिफाई करना हमें काफी जरूरी हो जाता है। तो इन्हीं एंट्री को किस तरीके से रेक्टिफाई कर सकते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो कि हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी कि रेक्टिफिकेशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप जरूर देखें, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के एरर को किस तरीके से रेक्टिफाई किया है उसको जानेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।